हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर मेडिसिक बुक का सेशन 21, जिसमें आज हमारे पास कुछ ज़्यादा हैं, थोड़े से 20 वर्ड्स हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। ये है इक्विटी, इनिक्विटी, इनिक्विटी, इक्विनोक्स, नोक्चुरनल, नोक्चुरेन, इक्वेनिमिटी, इक्वेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, इक्वेटर, इक्विलेटरल, इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रेनी, इक्वाइन, इक्विब्लिरिस्ट, इक्विवोकल, वोसिफेरस, वोकल, वोकलाइज, वोकलिस्ट। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब ऐसा कुछ आपको दिखे तो आपको सीधा उसका मतलब समझना है इक्वल। ठीक है, अब इक्वल होगा उसका मतलब क्या होगा? फेयरनेस या फिर जस्टिस को हम इक्विटी बोलेंगे। जैसे क्या, द टीचर ट्रीटेड एवरी स्टूडेंट विथ इक्विटी, मतलब फेयरनेस, मतलब इनको इक्वल ट्रीट करा फेयरनेस और जस्टिस के साथ। एग्जाम्पल्स है नीचे वाले। सेकेंड वर्ड है हमारा इनिक्विटी। तो ये है ग्रेट इनजस्टिस और विकेडनेस। अब देखो, ये इक्विटी का मतलब फेयरनेस होगा, तो इनिक्विटी का मतलब, अगर इक्विटी का मतलब जस्टिस होगा तो इनिक्विटी का मतलब इनजस्टिस होगा। ठीक है, ये तो हमें खुद आइडिया लग ही जाता है इतना। तो अगर हमें इक्विटी का मतलब पता है तो इनिक्विटी का भी पता लग जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ग्रेट इनजस्टिस और विकेडनेस को हम इनिक्विटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सोशल इनिक्विटी। अब हमारा थर्ड वर्ड है इनिक्विटी। अब इनिक्विटी और इनिक्विटी में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं ना, बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें ये एक आई ज़्यादा है, ये वाला, इसमें ये नहीं है। तो आपको इसका मतलब क्या समझना है, इसमें एक्स्ट्रा है तो ये थोड़ा ये थोड़ा सीरियस है। ठीक है, ये थोड़ा और सीरियस सिचुएशंस में यूज़ होता है। जैसे क्या है, अनफेयरनेस और इनइक्वलिटी हो गया ना, इसका मतलब जैसे देयर इज़ इनइक्विटी इन एक्सेस टू एजुकेशन। अभी बहुत सीरियस बात है, मतलब आप थोड़ा और उसको एक्सट्रीम में दिखाना चाहते हो अनफेयरनेस को, तो उसके लिए आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। फोर्थ वर्ड है हमारा इक्विनोक्स। तो इक्वी का मतलब फिर से हो गया, ये इक्वी ना, इसका मतलब फिर से हो गया इक्वल। नोक्स का मतलब हो गया, या फिर नोक्चुरेन का, या फिर नोक्चुर ऐसा है ना, उसका मतलब होता है नाइट, नाइट से रिलेटेड होगा उसका मतलब। इक्वी नाइट, तो इक्वल नाइट मतलब क्या होगा? मतलब वो वाला टाइम जहाँ पे नाइट और दिन, डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। लाइक द स्प्रिंग इक्विनोक्स अराइव्स इन मार्च, मतलब जहाँ पे दिन भी बराबर होते हैं, रात भी बराबर होती है, उसको हम इक्विनोक्स बोलते हैं। इसके जैसे और वर्ड आएंगे, जैसे नोक्चुरनल। तो इसमें भी आ गया नोक्चर का मतलब हो गया नाइट फिर से। अब इसका भी नाइट से रिलेटेड होगा। इसका मतलब होता है एक्टिव एट नाइट। जैसे जो आल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो नोक्चुरनल एनिमल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं। तो ये फिर से नोक्चुरनल का भी मतलब हो गया, मतलब नाइट से रिलेटेड हो गया। अब है नोक्चुरेन। नोक्चुरेन का मतलब होता है, नोक्चुर का मतलब फिर से नाइट हो गया। अब इसका मतलब है ए म्यूज़िकल पीस इंस्पायर्ड बाय नाइट। तो इसमें आपको नाइट, नोक्चर का मतलब आप नाइट याद रखोगे ना, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। इसमें क्या होगा, ये म्यूज़िक से रिलेटेड होगा। चोपिन कंपोज ब्यूटीफुल नोक्चुरेंस, मतलब नाइट से रिलेटेड। इक्वेनिमिटी, तो अब इक्वल का मतलब हो गया फिर से इक्वल, तो क्या हो गया, कामनेस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। मतलब अगर कोई बंदा कोई भी सिचुएशन को, मतलब वो डिफ़िकल्ट हो या फिर मतलब बहुत अच्छी हो, दोनों को एकदम कामनेस से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी, मतलब अच्छी वाले को तो कामनेस के साथ करता है जो करता है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है ना, उनको भी वो इक्वली, इक्वेनिमिटी मतलब इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, डिफ़िकल्ट को भी इक्वली ट्रीट करता है, वही कामनेस के साथ। शी आंसर्ड विथ कंप्लीट इक्वेनिमिटी, मतलब कामनेस के साथ, या फिर मतलब एकदम जैसा इक्वल वो वैसा खुशी में करती, वैसा ही उसमें करा। एट्थ है हमारा इक्विबिलिटी। तो इसका मतलब फिर से हो गया इक्वल। बिलिटी ऐसा भी कुछ आए ना, तो आपको उसका मतलब समझना है बैलेंस, आगे भी आएगा ये। अब इसका मतलब भी हो गया कामनेस एंड स्टीडीनेस। मतलब क्या होगा, वही बात है कि कोई बंदा, जैसे ये वाला जो वर्ड है ना, इसका मतलब है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो
उसका माइंड काम रहता है। इसमें सॉरी ये वाला होगा कि इसमें थोड़ा ऐसा है कि जैसा वो उसमें ट्रीट करता है वैसा ही उसमें ट्रीट करता है, कामनेस रहती है दोनों में, थोड़ा इक्वल से ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। बस आपको ये रूट वर्ड का ध्यान रखना है, कामनेस स्टीडियस। हिज इक्विबिलिटी इम्प्रेस्ड एवरीवन, मतलब वो दोनों सिचुएशन में सेम रहना, काम रहना, उसने लोगों को इम्प्रेस कर दिया। इक्विलिब्रियम, तो उसका मतलब फिर से इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया बैलेंस। तो क्या हो गया, ए स्टेट ऑफ बैलेंस, द मार्केट रीच इक्विलिब्रियम, मतलब कि जब जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेट ऑफ बैलेंस को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है, ये जो हमारी अर्थ है उसको जो एक इमेजिनरी लाइन जो होती है वो डिवाइड करती है दो हिस्सों में, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारा इंडिया इधर है तो हम बोलेंगे कि इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ अर्थ, इंडिया लाइज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भाई ये जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में इंडिया है। बेसिकली इस लाइन को ही हम इक्वेटर बोलते हैं। तो हम सब ने बेसिक जियोग्राफी पढ़ी है। इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल आपने मैथ्स में बहुत ज़्यादा सुना ही होगा अपने स्कूल में। इक्विलेट जैसे होता है ना, ट्रायंगल होता है, तो हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि इसकी जो तीनों साइड है वो इक्वल है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, इसको हम इक्विलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वेस्ट्रियन। तो इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है हॉर्स से रिलेटेड। अब आप देखना इसमें हॉर्स से रिलेटेड आएंगे सारे, इक्वेस्ट का ऐसा कुछ आया तो वो हॉर्स से रिलेटेड होगा। रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग को हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। शी वॉन एन इक्वेस्ट्रियन कॉम्पिटिशन, मतलब उसने हॉर्स वाला कंपटीशन जीता है, इसलिए उसको हम इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इक्वेस्ट्रियनी। तो इसका मतलब होता है ये जैसा आ जाए ना तो उसका मतलब फीमेल समझना है। द स्किल्ड इक्वेस्ट्रियनी इम्प्रेस द क्राउड, मतलब कि हो गया जो फीमेल हॉर्स राइडर थी उसके बारे में है। इक्वाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू हॉर्स, ये वो एक ही बात है, ऊपर वाला ये वाला भी इक्वेस्ट्रियन और इक्वाइन, ये भी हॉर्स के लिए हम यूज़ करते हैं रिलेटेड। द वेट स्पेशलाइजेज, एक सेकेंड, द वेट स्पेशलाइजेज इन इक्वाइन मेडिसिन, जो डॉक्टर है ना वो हॉर्स के लिए उसने स्पेशलाइजेशन करा हुआ है। इक्विलिब्रिस्ट, इसका मतलब हो गया इक्वल, इसका मतलब फिर से बैलेंस हो गया। तो जो नहीं होता क्या, जो मतलब रोप पे खड़े होके वो जो करते हैं ना बैलेंस करना, उसको ही हम एक टाइट रोप वॉकर और बैलेंस परफॉर्मर, उसको ही हम इक्विलिब्रिस्ट बोलते हैं। द इक्विलिब्रिस्ट अमेज द ऑडियंस बाई उसको बैलेंस करने के बाद। इक्वी वोकल, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, वोकल मतलब हो जाता है वॉइस। तो क्या हो गया, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हमने पढ़ा है पहले भी, मतलब कि वो दोनों सिचुएशन में दोनों हाथ में लड्डू रखना हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वो थोड़ा एम्बिगुअस हो गया। एम्बी का मतलब होता है ना बहुत। 17 है हमारा वोसिफेरस, ये वाला काफ़ी वर्ड आता भी है। इसका मतलब होता है लाउड आउटस्पोकन। द फैंस गिव वोसिफेरस चीयर, लाउड आउटस्पोकन, आप ध्यान रखो। वोकल, देखो इसमें भी वॉइस से रिलेटेड है, इसमें भी वॉइस से रिलेटेड है। वोकल मतलब हो गया रिलेटेड टू वॉइस, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस ओपनली। शी इज़ वेरी वोकल अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। वोकलिस्ट, वोकल का मतलब फिर से हो गया वॉइस। तो क्या हो गया, ए सिंगर। वोकल का मतलब हो गया वॉइस से रिलेटेड, तो वोकलिस्ट का मतलब हो गया सिंगर, और वोकलाइज का मतलब हो गया टू एक्सप्रेस विद द वॉइस। उसको जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस करने वाला वोकलिस्ट हो जाएगा, जिसको कर रहे हैं वो वोकलाइज हो जाएगा। और सिंग, द बेबी बिगेन टू वोकलाइज हैप्पीली। तो आज ये हो गया हमारे 20 वर्ड्स। एक बार फिर से फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा इक्विटी, इक्विटी मतलब फेयरनेस एंड जस्टिस, इनइक्विटी मतलब इनजस्टिस, इनइक्विटी मतलब अनफेयरनेस, थोड़ा सीरियस साइड में यूज़ करेंगे। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल, डे और नाइट। नॉक्चुरनल मतलब एक्टिव एट नाइट, नॉक्चु का मतलब हो गया नाइट। नॉक्चुरेन का मतलब हो गया म्यूजिकल पीस, नाइट से रिलेटेड।
इक्वेनिमिटी मतलब हो गया कामनेस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इक्वल माइंड, इसका मतलब माइंड होता है। इक्वेबिलिटी मतलब हो गया इक्वल बैलेंस, तो मतलब कामनेस, दोनों सिचुएशन में कामनेस बना रखी है। इक्विलिब्रियम मतलब हो गया स्टेट ऑफ बैलेंस, मतलब एक बैलेंस, इसके वर्ड में ही मीनिंग है इसका कि जैसे मार्केट के लिए हम यूज़ करें तो सप्लाई इक्वल टू डिमांड होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। इक्वेटर का मतलब हो गया इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के हैं। इक्विलेटर मतलब हो गया इक्वल साइड्स। इक्वेस्ट्रियन का मतलब हो गया हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड। इक्वेस्ट्रियन मतलब हो गया फीमेल हॉर्स राइडर। इक्वाइन मतलब हो गया रिलेटेड टू हॉर्स। इक्विलिब्रियस मतलब हो गया बैलेंस करना। इक्विवोकल मतलब हो गया कि एम्बिगुअस, या फिर उसके दो से ज़्यादा मतलब निकाल जा सकते हैं। वोसिफेरस मतलब हो गया लाउड एंड आउटस्पोकन को हम वोसिफेरस बोलते हैं। वोकल का मतलब वॉइस से रिलेटेड। वोकलिस्ट मतलब सिंगर। वोकलाइज मतलब जो सिंगर जिसको कर रहा है उसको हम वोकलाइज बोलेंगे। सो ये थे आज की 20 वर्ड्स। आई होप कि काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।